हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा क्लास 9th और लेक्चर नंबर 4। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भाई उदाहरण 1 उदाहरण 2 करवा दिए थे। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज शुरुआत होता है। एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, ठीक है। 1.1 हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से भाई कवर करते हैं। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा भाई, चैप्टर हम लोग का कितना है, 1 है। माफ कीजिएगा, क्या भाई चैप्टर 1 है हम लोग का और एनसीईआरटी बुक का है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या भाई संख्या पद्धति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें अगर आपको बोले तो एक्सरसाइज 1.1 में टोटल जो क्वेश्चन है भैया 4 है। कितना है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इजी सब क्वेश्चन है। एक नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्या शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q0 इक्वल टू 0 है, ठीक ना। इस रूप में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको जवाब देना, क्या एक परिमेय संख्या है? अगर है तो यस या नो बताइए। इसके बाद फिर आगे पूछ रहे हैं आपसे, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक मतलब इंटीजर है और q0 इक्वल टू 0 है। q0 इक्वल टू 0। देखिए भाई, अगर जो मतलब क्या कहते हैं p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जो भिन्न जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसी को, और q0 इक्वल टू 0 हो, q0 इक्वल टू 0 मतलब q जो है ना 0 के बराबर नहीं होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बोले 0 को, ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते भाई इसका सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो 0 है, शून्य का मतलब यहाँ पे क्या, 0। शून्य को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 0 को क्या आप परिमेय संख्या है 0? यस है। कैसे है आपको बताते हैं। हाँ, क्या लिखें भाई, हाँ मतलब यस। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं यस, YES, यस। हाँ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप 0 को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते, ध्यान दीजिएगा। 0 है, 0 को भैया आप इस तरह से लिख सकते हैं, 0/1। बोलिए, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 आप लिख सकते हैं ना। जैसे 2 है तो 2/1, 3 है 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो हो गया P हो गया, नीचे वाला क्या हम लोग Q मान लेंगे, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। P/Q के फॉर्म में आया कि नहीं आया? बोलिए जी भैया। और जहां भैया क्या है, q0 इक्वल टू 0 है। क्या भाई, q0 इक्वल टू 0 है। जब p/q के फॉर्म में आ गया और q0 इक्वल टू 0 आ गया, तो इस कंडीशन जो होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। इस कंडीशन को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, तब ना रेशनल नंबर बोलते हैं, तब ना मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए। जब जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, और जहां p और q पूर्णांक हो मतलब इंटीजर हो और q0 इक्वल टू 0 हो, उसी को हमने परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं ना भैया। तो बात को फॉलो करता है कि नहीं करता? बोलिए जी भैया करता है। तो लिखेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस। हाँ, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q0 इक्वल टू 0? हाँ, लेकिन क्या, हाँ p/q के रूप में, हाँ p/q के रूप मतलब फॉर्म, ठीक भाई। क्या रूप मतलब फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में p/q के रूप में लिख सकते हैं जैसे डैश 0/1 के भाई 0/1 p हो गया हम लोग का, ऊपर वाला क्या होगा, p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो p/q आप इसकी जगह में 0/1 की जगह में p/q लिख सकते हैं, ठीक है। समझेंगे ना, समझिए। यहाँ p/q के रूप में या फॉर्म में लिख सकते हैं। बस फाइनली आप लोग यहाँ तक आंसर, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर भैया फाइनली हो चुका है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट? बोलिए जी नहीं। देखिए भाई, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर आप अच्छी तरह समझ गए। दूसरा नंबर देखिए क्या कर भाई, 3 मतलब 3 और मतलब एंड, ठीक है, 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आपको ज्ञात करना। आपको पता ही होगा भाई कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या मतलब अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो आपको क्या करना भाई, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आपको एक्चुअली हम बता चुके कि कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप थ्योरी पर है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो दो तीन तरीके बताए थे आपको परिमेय संख्या निकालने का, मतलब ज्ञात करने का। जब सेम हो, हर सेम हो, जब नहीं हो, असमान हो, हर, समझ रहे बात को, ये सब। चलिए चलते हैं। यहाँ पे अगर बोले भैया ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो हमको एक्चुअली क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यही ना करना है। तो हम लोग का दिया है 3 4 दिया है, पहला परिमेय संख्या 3, दूसरा दिया 4 दिया, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। यहाँ पे 3 है
पहला परिमेय संख्या थ्री को देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 को भैया 3/1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 को हम 4 को भैया 4/1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया। तो हम लोग का 3 और 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालना, यही तो करना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, हम लोग का हर क्या है, समान है, अंश बट्टे हर, हर ऊपर अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को हर, मतलब यहाँ पे हर बोले तो हर क्या है, समान है, क्या भाई इक्वल है, क्या भाई समान मतलब बराबर मतलब इक्वल है कि नहीं है, बोले जी भैया है, समान हर है कि नहीं। डी यहाँ पे क्या है, समान है, मतलब डिनोमिनेटर हम लोग का समान है। तो जब समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बताइए, जब समान होता है तो क्या करते हैं, बोलिए। जब समान होता है तो हम लोग एक्चुअली देखिए, अगर हम पहला या दूसरा मेथड से बनाएं, दूसरा मेथड से बनाएं, पहला मैं हाँ आपको जैसे कि आपको 6 पूछ रहा ना, तो n बराबर यहाँ पे कितना लिखेंगे, n बराबर 6 लिखेंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को 6 ज्ञात करना, तो इसमें कंडीशन क्या था, मतलब शर्त क्या था, मेथड क्या कह रहा कि n+1 करेंगे, n+1 करेंगे, मतलब 6 में +1 ऐड करेंगे, 7 आ गया। आप क्या करेंगे ना, जो हम लोग का संख्या दिया हुआ जिसके बीच निकालना है, तो जैसे कि 3 और 4 के बीच निकालना है, अंश और हर को ना हम लोग 7 से गुना कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे से, 3 से भी करेंगे, 4 से भी, ऊपर नीचे से, समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे। तो 3 को भैया आप 3/1 लिख सकते हैं, बोले जी हाँ, ऊपर नीचे से हम गुना कर देंगे 7 से, ठीक है, 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 7 21, 7 एकम 7 आ गया, तो 21/7 आ गया। फिर इसी तरह से 4 बराबर 4/1 लिख देंगे, 4/1 गुना ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28/7 गुना 1 7, तो 28 देखिए 21/7 और 28/7 आ गया हम लोग का। यहाँ पे 7 7 सेम है ना, आप 21 और 28 के बीच हम लोग का निकाल, अब आसान तरीका से निकल जाएगा। 21 के बाद कितना 22 आता, 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, आपको 6 निकालना है, 26/7 हो जाएगा, समझ रहे बात को। फिर 27/7 हो जाएगा, समझ रहे। तो लिखेंगे अतः, क्या भाई आप करेंगे अतः को अगर इंग्लिश में बोलते तो हैंस बोलते, क्या बोलते हैंस, ठीक ना। देखेंगे क्या 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं डैश, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 21 और 28, देखिए 21 और 28 के बीच लेना, तो 21 को छोड़ देना, 28 को छोड़ देना, तो इसके बीच में लेना, तो 21 के बाद कितना था 22, तो नीचे में 7 है, तो इसलिए 22/7 हो जाएगा, 23/7 और 24/7, 25/7, 1 2 3 4 हुआ, 26/7, ठीक है, और 27/7 हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ चुका। लेकिन जो सब करता है इसको काट देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 निकलना था ना हम लोग को, हाँ एक्चुअली यहाँ पे 7 होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ करता है क्या, नहीं कुछ करता है क्या, अगर देखिएगा अगर कटेगा भाई काट दीजिएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देखे तो हम लोग का नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। 6 परिमेय संख्या हम लोग का निकल गया 3 और 4 के बीच। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते भाई, ठीक है, एकदम बेझिझक कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग के लिए कमेंट बना हुआ है ना, कमेंट आप लोग के लिए बना हुआ, तो आप लोग को अगर जहाँ भी डाउट होता है, जरा सा भी होता है डाउट, तो आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा पक्का, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक लिखिए, मतलब नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये भी काफ़ी इजी है, क्या बोलते हैं, तो 5 निकालने का रहा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, n+1 मतलब n जगह 5 + 1 इक्वल टू कितना है 6। हम लोग क्या करेंगे, जो पहला आपको दिया 3/5, ठीक है ना, आपको ऐसे बता रहे संक्षिप्त में, आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको आता ही होगा। 3/5 ऊपर नीचे से गुना कर देंगे 6 से, 6 × 18, 6 × 5 30 हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से 3/5 हो गया, मतलब 3/5 4/5 हो जाएगा, फिर 4/5 लिख देंगे, ऊपर से नीचे से 6 से गुना कर देंगे, 6 × 24, 6 × 5 30 आ गया, और फिर 18 19/30, 20/30, 21/30, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग का 5 ठो निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए कितना आएगा, 19/30 आएगा एक ठो, और एक आएगा कितना 20/30, 21/30, 22/30, ठीक, और एक ठो 23/30, 5 ठो हो गया ना, 2 4 5, 5 ही निकालना था हमको। तो देखिए जो करता है, देखिए ये 0 कैंसिल आउट होएगा, और ये भी 15 11 आ जाएगा, 30 3 से 21, और कुछ करता है कि नहीं ना, 19/30, 2/3, 7/10,
11/15 कॉमा 23/20 हम लोग का यही भाई क्या आया आंसर आया, क्या आया आंसर आया। ठीक है ना, समझे नहीं समझे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, लेकिन अतः करके लिख दीजिएगा, हम आपको संक्षिप्त में बता दिए। ठीक ना, आप लैंग्वेज वगैरह लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नीचे दी गई कथन, कथन समझते होंगे, स्टेटमेंट सत्य है कि या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, कारण के साथ रीजन के साथ देना, ध्यान दीजिएगा। 4 का 1 नंबर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर। ठीक ना, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक भैया प्राकृतिक जो संख्या होती है ना एक पूर्ण संख्या होती है, बताना है आपको। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे यस मतलब हाँ, क्या भाई हाँ मतलब सत्य, क्या मतलब सत्य मतलब करेक्ट है सर हाँ। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या के समूह में ही मतलब पूर्ण संख्या के समूह में ही ना प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या के समूह में। लेकिन क्या पूर्ण संख्या के संख्याओं के समूह में, संख्याओं के समूह मतलब संग्रह, ठीक है समूह मतलब संग्रह में प्राकृतिक संख्या होती है। समझ रहे हैं बात को, बोलिए जी क्लियर है, समझेंगे नहीं समझे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है ना एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या होता है। तो अगर बोलेंगे 2 आदमी है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 आदमी हैं तो मान लेते हैं कि पहला और दूसरा आप दोस्त है, तो साथ में काम करता है, तो बोल सकते हैं ना ये दोनों आपस में क्या दोस्त है, फ्रेंड है। समझ रहे बात। इसी तरह से तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। सही बात है, पूर्ण संख्या जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 आया ना, तो कर क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो ये सब प्राकृतिक हुआ, ये पूर्ण 0 लिख दे, ये सब पूर्ण हो गया, तो पूर्ण में ही प्राकृतिक संख्या आता है ना, तो बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है ना एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक असत्य बोलेंगे, बोलेंगे असत्य, असत्य मतलब इनकरेक्ट बोलेंगे, असत्य। ठीक ना, क्योंकि आप जानते होंगे -2 जो है ना -2 क्योंकि लिखेंगे क्या, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या, भाई क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या आप जानते होंगे रेशनल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, बताइए। तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या बोलते हैं इसी को। ठीक है ना, 1/2 ध्यान दीजिएगा, 1/2 है। अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको क्या बोलते हैं, ये क्या फ्रैक्शन में, क्या भाई फ्रैक्शन में है ना हम लोग का, फ्रैक्शन में है मतलब भिन्न में है। ठीक ना, क्या है भाई भिन्न में है। ठीक ना, तो P/Q के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखिए अगर 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 10 2 5 0.5 आ गया, तो 0.5 आ गया, तो 10 पूर्ण संख्या जो होती है दशमलव में नहीं आती ना, दशमलव में नहीं आता, पूरा पूरा होता है। समझ रहे बात को, पूर्ण संख्या जो होता है भैया पूरा पूरा होता है। क्या होता है, पूरा पूरा होता है ना, बोलिएगा। जैसे इंटीजर भी होता 1 -1 -2 -3 0 -1 -2 -3, इस तरह से। समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे। तो हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का असत्य हो जाएगा, असत्य मतलब इनकरेक्ट, भाई इनकरेक्ट। यहाँ तक समझे बात को। चलिए भाई, जितने भी आपको इसमें क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.1 में करवा दिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। चलिए भाई चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है।